हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रोथ ऑफ द नॉवल को डिस्कस किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म का मतलब जानेंगे। प्रिकर्सर का मतलब है फादर एंड रोमांटिसिज्म एक आर्ट एंड लिटरेचर मूवमेंट था जो कि लेट 18th सेंचुरी में आया था। रोमांटिसिज्म को रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है। अब बात यह है कि इसे रोमांटिक एज क्यों कहा जाता है। एक्चुअली लेट 18th सेंचुरी के बहुत सारे पोइट्स थे जो अपनी पोएट्री में नेचर के लिए रोमांस, नेचर के लिए प्यार एक्सप्रेस करते थे। वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। सो गाइस, रोमांटिसिज्म एक आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट था जिसमें पोइट्स ने अपनी राइटिंग्स में नेचर के लिए बहुत प्यार दिखाया, या ये कह सकते हैं कि पोइट्स ने नेचर के लिए रोमांस दिखाया अपनी राइटिंग्स में। सो गाइस, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म का मतलब है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। अब देखते हैं कि रोमांटिसिज्म के फादर्स कौन कौन हैं एंड रोमांटिसिज्म का क्या बेस है। रोमांटिसिज्म वैसे तो लेट 18th सेंचुरी में आया था। 1798 से लेकर 1837 तक रोमांटिक पीरियड चला था, लेकिन 1798 से 50 इयर्स पहले ही रोमांटिक पीरियड की नींव रख दी गई थी। 50 इयर्स पहले भी कुछ ऐसे पोइट्स थे जिनकी पोइट्री में नेचर के लिए प्यार की फीलिंग्स थी, एंड वो पोइट्स थे जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, विलियम काउपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जॉर्ज क्रैब, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड थॉमस यंग। तो ये सारे पोइट्स थे जो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म या प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही रोमांटिसिज्म की नींव रखी थी। ये सारे पोइट्स भी रोमांटिक पीरियड के पोइट्स के तरह ही थे। ये नेचर से बहुत प्यार करते थे, नेचर की खूबसूरती को बहुत एप्रिशिएट करते थे। ये अपनी राइटिंग में नेचर के लिए रोमांस को एक्सप्रेस करते थे। इनकी राइटिंग्स को पढ़कर बहुत सारे पोइट्स इंस्पायर हुए और इंस्पायर होकर रोमांटिक राइटिंग्स लिखी, जिससे 1798 में रोमांटिक पीरियड आया। इसीलिए इन्हें प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, यानी कि रोमांटिसिज्म के फादर। अब हम प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जेम्स थॉमसन का टाइम पीरियड 1700 से लेकर 1748 तक था। जेम्स थॉमसन को नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। थॉमसन की एक बहुत ही फेमस पोएम है द सीजन्स, जिसे पढ़कर रीडर्स को नेचर में इंटरेस्ट आने लगता है, नेचर से प्यार होने लगता है। थॉमसन की इस पोएम में इंसान और नेचर के बीच इंटरैक्शन होता है। नेक्स्ट इज विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस ने बहुत ज़्यादा राइटिंग्स नहीं लिखी थी, लेकिन इन्होंने जितनी भी राइटिंग्स लिखी वो सभी बहुत कीमती हैं। इनका पहला वर्क एक पोएम्स का कलेक्शन था जिसका नाम द पर्शियन एग्लोस था, जो कि 1742 में पब्लिश हुआ था। इनके फेमस वर्क्स थे ओड टू इवनिंग एंड ओड टू फियर। इनके ओड टू इवनिंग से कीट्स को इंस्पिरेशन मिली थी ओड टू ऑटम लिखने की। कॉलिंस की पोएट्री में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होता था। इन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही रोमांटिक पोइट्स पर प्रभाव डाला। नेक्स्ट प्रिकर्सर हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे भी फादर ऑफ रोमांटिसिज्म माने जाते हैं। इन्हें इनकी मोस्ट फेमस पोएम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, एंड ये इनकी सबसे फेमस पोएम है। अपनी इस पोएम में ये नेचर एंड कॉमन पीपल को अटेंशन देते हैं। ये अपनी वर्क्स में नेचर के अलग अलग मूड्स के बारे में बहुत ही सुंदरता से बताते हैं। नेक्स्ट इज विलियम काउपर। ये भी रोमांटिसिज्म के फादर हैं। इनकी पोएम्स में सिंप्लिसिटी होती थी। ये अपने पोएम्स में मुहावरेदार इंग्लिश का यूज करते थे। इनकी ये सारी पोएटिक क्वालिटीज के वजह से इनकी पोएम्स को बहुत ज़्यादा पहचान मिली। काउपर बहुत बड़े नेचर लवर थे। ये नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इन्होंने अपनी पोएम द टास्क में ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया, एंड ये पोएम 1789
1885 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम की एक लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये पोयम विलियम काउपर की सबसे बड़ी पोयम थी। इनकी पोयम्स ऑन द रेसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर एंड जॉन गिल्पिन, ये दोनों पोयम्स रीडर के सीधे दिल को छू जाती हैं। नेक्स्ट प्रिकर्सर हैं रॉबर्ट बर्न्स। बर्न्स एक बहुत ही सिंपल पोइट थे। इनकी पोइट्री में सिंप्लिसिटी होती थी। इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सोल को पोइट्री के लिए समर्पित कर दिया। इनकी पोइट्री की मेन क्वालिटी सेंस ऑफ लिबर्टी थी। सेंस ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की भावना। इनकी पोइट्री में हमें स्वतंत्रता की भावना दिखाई देती है। इनकी पोयम द जॉली बेगर्स में इन्होंने ह्यूमंस की सिचुएशन को बहुत ही वंडरफुली डिफाइन किया है। इनकी पोयम्स द कॉटर्स सैटरडे नाइट, टू अ माउस एंड टू अ माउंटेन डेजी में रोमांटिसिज्म की सारी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रिकर्सर इज विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ना कि सिर्फ रोमांटिसिज्म में बल्कि पूरी इंग्लिश पोइट्री में। इन्होंने अपने वर्क पोइटिकल स्केचेस एंड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस में दुनिया की बुराइयों को बताते हुए अपने दुख को जताया था। इनकी पोयम्स इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे परफेक्ट मानी जाती हैं। ब्लेक को पोइट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इवन ब्लेक रोमांटिक पीरियड के पोइट से ज़्यादा ही रोमांटिक थे। नेक्स्ट इज जॉर्ज क्रैब। जॉर्ज क्रैब की पोयम्स में हमें रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। जॉर्ज क्रैब ने अपनी पोयम द विलेज में गांव के लोगों की सिंपल लाइफ के बारे में बताया है। इन्होंने अपनी पोयम द बरो, द पैरिश रजिस्टर एंड टेल्स इन वर्स में नेचर एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोएम्स द डेजर्टेड विलेज एंड द ट्रैवलर में रोमांटिक पोएट्री की सारी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। इन्होंने अपनी पोएम्स में नेचर की सुंदरता और ह्यूमंस इमोशन को डिस्क्राइब किया है। सो गाइस, ये पोएट्स थे जिनकी वजह से रोमांटिसिज्म आया। हम रोमांटिसिज्म के बेस को समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे रोमांटिक पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो यूनिवर्सिटी विट्स नहीं देखा है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखें। गाइस, मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ने के लिए बुक्स रिकमेंड करी हैं। आपको बुक्स की लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगी। लिंक्स पर क्लिक करके आप डायरेक्टली बुक्स को परचेज कर सकते हैं।